इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हम जो भी आकृतियाँ देख रहे हैं, ये सारी थ्री डायमेंशनल आकृति हैं। यानी कि किसी भी आकृति को बनाने के लिए हमें एक बिंदु से 3 दिशाओं में जाना होगा। तो इसमें शीर्ष क्या है, यानी कि वर्टेक्स, किनारा एज क्या है, तल यानी कि सरफेस, जिसको हम फेस भी कह सकते हैं। ये एक घन है, यानी कि क्यूब है। अब यहाँ देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होंगे। वर्टेक्स वो बिंदु होते हैं जहाँ पर उस आकृति के सभी किनारे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु ये है जहाँ पर ये 3 किनारे मिल रहे हैं, ये एक बिंदु जहाँ पर ये 3 किनारे मिल रहे हैं। इसी तरह ये एक बिंदु जहाँ पर ये 3 किनारे मिल रहे हैं। इस तरह से कितने वर्टेक्स बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से कितने वर्टेक्स हो गए इस घन में? 8 वर्टेक्स, 8 शीर्ष बन गए। अब यदि किनारे की बात करें तो किनारे कौन से होते हैं? जहाँ से 2 समतल अलग होते हैं। यानी कि एक समतल यदि ये है और इसके बराबर वाला समतल ये है, तो इन दोनों को मिलाने वाला किनारा, वो किनारा कहलाता है। तो इसमें कितने किनारे बन रहे हैं? इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 किनारे बन रहे हैं। तो कितने वर्टेक्स हो गए इस आकृति में? 8 वर्टेक्स हो गए, 12 एज हो गए। और यदि सरफेस की बात करें, तल की बात करें, तो कितने तल हैं? एक तल ये है और इस तरीके से एक तल नीचे, एक तल ये है, 3 तल, 4 तल, 5 तल और ये एक ऊपर वाला तल, 6 तल। तो यहाँ पर सरफेस यानी कि फेस कितने बन गए? 6 फेस बन गए। यानी कि क्यूब जो एक आकृति है जिसमें 8 वर्टेक्स हैं, 12 किनारे हैं और 6 फेस हैं, 6 सरफेस हैं। फेस या सरफेस एक ही बात है। तो इसी तरीके से क्यूबाइड में भी हम देख सकते हैं कि इसमें 12 करीब 8 तो वर्टेक्स हैं, क्योंकि 8 जगह 8 कोने ऐसे हैं जहां पर एक बिंदु से 3 रेखाएं जा रही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी तरीके से किनारे कितने हैं? 12 किनारे बन रहे हैं जहां पर 2 समतल आपस में मिल रहे हैं। और फेसेस क्या हैं? जो कि एक पूरा समतल बना रहा है। तो ये इस तरीके से फेसेस कितने बनेंगे? 6 फेस बन रहे हैं। तो इसमें भी 8 वर्टेक्स हैं, 12 एज हैं और 6 फेस हैं। शंकु जब बनता है तो एक इसमें नीचे का समतल होता है और एक इसको हम वक्राकार, जैसे कि समोसा होता है, हम उसमें उसको थोड़ा वक्र, एक कोन सॉफ्टी, जो सॉफ्टी होती है उसको भी हम देखते हैं तो वो वक्राकार सॉफ्टी जैसा होता है। तो जो कोन बनता है उसमें भी इसी तरीके से ये एक फेस है और एक ये घुमा हुआ वक्राकार फेस है। तो 2 फेस हो गए। और हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि जो यूलर्स फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं कि यदि हमें कोई भी 2 चीजें पता है किसी आकृति में, यदि हमें फेस पता है, वर्टेक्स पता है, तो हम उसकी एज निकाल सकते हैं। एजेस कितनी होंगी ये निकाल सकते हैं। जैसे कि क्यूब की बात करें तो हमें पता है कि इसमें कितने फेस हैं, हम जानते हैं इसमें 6 फेस हैं। और वर्टेक्स भी हमने निकाल लिया, इसमें 8 वर्टेक्स हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कितने किनारे बनेंगे, कितने एजेस बनेंगे। तो हमें ई निकालना है +2। तो कितना हो गया ये? 6 और 8 14, 14 बराबर E+2। तो अब यदि किनारों की बात करें तो कितने होने चाहिए? चूंकि यहाँ पर 2 है, इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ भी -2 करेंगे, तो यहाँ भी हमें -2 करना होगा। तो इस तरीके से 14 - 2 कितना हो गया? 12। और यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इस तरह किनारे कितने आ गए? 12। तो यदि कभी ऐसा हो कि हमें गिनने में दिक्कत आ रही है लेकिन हम 2 चीज़ें आसानी से गिन पा रहे हैं, तो हम इस यूलर्स फॉर्मूला की हेल्प से, इसकी सहायता से हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हम एज नहीं निकाल पा रहे हैं तो एज निकाल सकते हैं इस तरह से। यदि वर्टेक्स नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो हम फेस और एज अगर हमने काउंट कर लिया तो हम वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम शीर्ष,
एज, शीर्ष, किनारे और तलों को किसी भी आकृति के लिए समझ सकते हैं। अब यदि इस बेलन की बात करें तो इसमें कितने सरफेस बन रहे हैं, एक ऊपर, एक ये नीचे और एक ये जो पूरा वक्राकार इसको शेप देने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से 3 इसमें सरफेस हो गए। तो हम किसी भी आकृति में इन 3 चीजों की कल्पना करते हैं, शीर्ष, किनारा और तल।